9 प्रकार हैं भक्ति के। मेरे परमात्मा श्री राम ने जो 9 प्रकार बताए वो बड़े मीठे और बड़े सरल है, सैद्धांतिक है, अनुरागी हैं। वो चर्चा धीरे धीरे बढ़ाएंगे, करेंगे। शरीर साधन का गांव है, साधन धाम, धाम कहते हैं पुरी को। इस शरीर से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इस शरीर से हम ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, इस शरीर से संसार में उलझ करके अपना सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। शरीर के स्तर पर चिंतन को आगे बढ़ाते हुए मन के स्तर पर जाना चाहिए। और मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, मन एव मनुष्याणाम, मन ही हमारे आप में मोक्ष और बंधन का कारण है। मन हमारा भगवान में, भगवान ने क्या कहा, मम पद मन ही बांधि बर डोरी। मानसिक सुख हमको प्राप्त हुआ, मानसिक गति भगवान में हो गई, तो हमारा शरीर अपने आप, जानते हैं, ये मन वहां वहां जाता है जहां जहां शरीर जाता है। आप घर में बैठे रहेंगे, 9 दिन की कथा पूरी होगी ना, तो अगले दिन नहीं, महीनों तक आपका मन यहीं बैठा रहेगा, तब तक दूसरी कथा हो जाएगी। 26 दिनांक से 26 अप्रैल से पूज्य बड़े भाई श्री विजय कौशल जी महाराज खिदिरपुर में कथा सुनाने आ रहे हैं। यहाँ सुन लीजिए, 26 से वहाँ सुनिए, 3 तारीख तक कथा है। कल बोर्ड में पढ़ रहा था मैं। ये क्या है, हमारा मन भगवान में घूम घूम करके परमात्मा में कब आएगा, जब शरीर हमारा भगवत कार्य में, भगवत सत्संग में लगेगा, तब हमारा मन भगवान में लगेगा। घर में भी रहकर, व्यवहार में भी रहकर, व्यापार में भी रहकर हम मन को परमात्मा के चरणों में ले चलें। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने अपने मन को बार बार कहा, देखिए, जातिहीन अग जन्म महि मुक्त कीन्हि नारी, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही बेसार। ये सबरी माँ के प्रसंग में, माँ अहिल्या जी के प्रसंग में कहा, क्या कहा भैया, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भजू मन से छाड़ कपट जंद्रा। मन को सुनाते हैं कथा, मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खान अगहान कर, जहां बस शंभु भगवान, सो काशी से कस। मन को बार बार सावधान किया जाए और मन हमारा भगवान में लग जाए। देखिए, दुनिया में देखने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन सब कुछ देख करके फिर मन को एकदम कूड़ा न बना लिया जाए। कबीर बाबा का एक पद है ना, बड़ा अच्छा, मन की तरंग मार लो यही हो गया भजन, आदत बुरी संभार लो बस हो गया साधन का यह धाम। धाम माने अयोध्या धाम, मथुरा धाम, काशी धाम, जगन्नाथ धाम, ये सब पुरियों को धाम का है। धाम माने जहां भगवत, जहां रहकर भगवत प्राप्ति की जा सकती है, बिना कुछ किए मुक्ति प्राप्त हो सकती है, शरीर प्राप्त हुआ। साधन धाम मोक्ष का द्वार है, इसको पाकर परलोक का संहार करना है। अब हम आप परलोक का संहार कैसे करें? भक्ति के 9 सोपान हैं, 9 पद। श्रवणम, कथा सुनकर कान से, कीर्तनम, कीर्तन करके जिह्वा से, स्मरण करके मन से। देखिए 9 भक्ति कैसे सधती है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, हाथ से सेवा करके, पाद सेवनम, पूजा करके, अर्चनम, बोल करके भगवान को श्लोक चौपाई, गीत गवनई, मंत्र जो भी आपको आए, वंदनम। हम भगवान के हैं दास्यम, सख्यम, भगवान हमारे सब कुछ हैं, सखा भाव रखते हुए, अथवा आत्मनिवेदनम। आप चाहे तो 9 एक साथ कर डालिए, अथवा 9 में से 1 कर डालिए, उलझन नहीं, सहजता से करिए, भगवान प्रसन्न है। करना पड़ेगा। शरीर से कुछ कम हो रहा है तो मन से शुरू कर दीजिए।
किसी तरह करिए। शरीर के स्तर से उठिएगा, मन के स्तर पर जब आइएगा, जानते हैं व्यवहारिक पूजा से भी श्रेष्ठ है मानसिक पूजा। गीता प्रेस जी ने ग्रंथ निकाला है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, मानसिक पूजा की पूरी विधि उसमें लिखी है। 35 रुपए का ग्रंथ है। साहित्य वाले बाबूजी को बोलिएगा मंगाएंगे, उसको पढ़िए, बड़ा आनंद होगा। और मानसिक पूजा बैठे बैठे, चारपाई पर बैठे बैठे, नीचे बैठे, कैसे भी आप मानसिक भाव में अवस्थित हो जाइए। भगवान कहते हैं मन मेरे पद में जो बांध लेगा उसको मैं अनन्य मान लेता हूं। मन ही तो लगाना है वहां, बस। कारण बंध मोक्षो। तो भगवान ने कहा साधन का एक गांव है, मोक्ष का द्वार है, इसको पाकर जो परलोक नहीं संवारता है उसकी क्या गति होती है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। शीर्षक चौपाई का स्मरण करते हुए आइए, भगवान ने सब कुछ कहने के पहले कहा सोई सेवक प्रिय तम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। सोई सेवक प्रिय तम मम सोई मम अनुशासन भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। अध्यात्म के इन तीनों स्तरों का हम आप चिंतन कर रहे। भौतिक, मानसिक, ये तो हमको पता चलता है। आध्यात्मिक स्तर पर जब साधक पहुंचता है तो ये दोनों गायब हो जाते हैं। आध्यात्मिक चेतना आते ही जीव का संबंध केवल परमात्मा से रह जाता है, संसार से समाप्त हो जाता है। ऐसा साधक सामान्य जीव के दृष्टि में पागल हो जाता है। सामान्य भौतिक स्तर के जीव को जितना मजा आनंद मालपुआ में आता है, आध्यात्मिक चेतना के साधक को उतना ही आनंद विष्ठा में भी आता है। यह चेतना तब प्राप्त होती है जब जीव मानसिक स्तर पर भगवत अनुराग को प्राप्त हो जाए। कई बार साधक की इस साध्य अवस्था को लोग समझ नहीं पाते हैं। श्रीमद् भागवत जी में जो स्थिति जड़ भरत जी की है, वही स्थिति श्री राम कथा में भरत भैया की है। धरती पर ऐसा कोई जीव नहीं है जो गुरु वशिष्ठ भगवान, जो भगवान ब्रह्मा की लेख को टेक को रोकने की क्षमता रखते हैं, उन भगवान वशिष्ठ जी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर जाए। भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में कहा है, जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहूं गुरु साहिब द्रोही। तो भी हे तीर्थराज सीताराम चरण रति मोहि, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह। ये आध्यात्मिक चेतन अवस्था है। आप जिस भी बुजुर्ग जीव से पूछेंगे वो इस स्तर की चर्चा करेगा। सामान्य जीव से आप मिलिए जो सामान्य जगत में जीता है, तो उसका प्रश्न होता है बच्चे कैसे हैं, कितने भाई हो, 5, सबका ब्याह हो गया, सब एक में रहते हो, अलग रहते हो, सबके कितने बच्चे हैं। इस बात का क्या राशन कार्ड बनाना है क्या? नहीं, पूछने वाले का स्तर ही यही है। आप थोड़ा ऊपर पहुंचिए मानसिक स्तर पर, तो वो मानसिक स्तर का साधक पूछेगा भगवान का भजन करते हो,
सुमरन करते हो, पूजा वूजा करते हो, ये मानसिक स्तर है। जब आप दिव्य चेतना में जाएंगे तो साधक पूछेगा नहीं, भजन करो, एकादशी रहो, गंगा जी का स्मरण करो। वो ये नहीं कहेगा कि आप क्या करते हो, वो उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं, आप करते हो कि नहीं करते हो तुम्हारी समस्या है, हमने जो पाया वो तुमको बताया। ये भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश करते हमको आपको तत्वतः अध्यात्म इसको कहते हैं। इसके लिए कम से कम 3-12 साल लगता है, 12 तिहाई 36। भावजी स्कंद पुराण में लिखा है, भगवान स्कंद ने बात चर्चा में ली, वेदव्यास जी लिखते हैं कि कलयुग में 12 साल का एक युग होता है। ये कथा हो रही है ना, 12 साल निरंतर यहाँ कथा चलती रहे तो देश के जितने कथावाचक हैं, शुकदेव भगवान की तरह स्वयं चल के आएंगे, महालक्ष्मी मंदिर में मैं भी कथा सुनाऊंगा। सुना लो महाराज, अभी बुलाना पड़ रहा है। 12 साल निरंतर सत्संग जहां चल जाता है वो गद्दी सिद्ध हो जाती है। पूजा 12 साल कर लो, आपकी पूजा सिद्ध हो जाएगी। पारायण आप 12 साल कर लो, पारायण सिद्ध हो जाएगा। 12 साल श्री रामचरितमानस जी का पाठ करने लगिए तो चौपाइयां अपने आप नाच के बोलने लगती है, मेरा ये अर्थ हुआ। 12 साल गंगा दर्शन करिए, गंगा दर्शन का फल मिल जाएगा। सावधान, 12 साल में साधना के क्रम में किसी को शाप नहीं देना चाहिए, किसी से झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, आता रहे जाता रहे। साधक जब साधना और साधक बन करके साध्य की प्राप्ति में जाता है तो उसे अपने भजन को रोकना चाहिए, भजन में विघ्न नहीं डाल देना चाहिए। ये शरीर क्या है? साधन का धाम। आज हम आपको मानसिक स्तर से ऊपर तक ले चल रहे हैं। आप देखिए, प्रभु ने कहा बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, सबको नहीं मिलता। देव शरीर प्राप्त हो जाए तो देव शरीर में केवल सुख प्राप्त होगा, कर्म नहीं बनेंगे। कर्म करने के लिए केवल मनुष्य का शरीर मिला है। और यदि बकरी, गाय माता, भैंस, बैल, ये भोग शरीर है। इससे नवीन अर्थात क्रिमाण से कुछ संचित होकर प्रारब्ध में नहीं जुड़ेगा। हम आप जिस शरीर में हैं, इससे क्रिमाण जो करते हैं कुछ प्रारब्ध के वशीभूत करते हैं, कुछ प्रारब्ध नहीं हो तो भी करते हैं। अब कथा क्या कहती है? आदमी पिछला जितना दिव्य क्रिमाण करता है उसके आधार पर उसको उसी प्रकार का, आवाज कम हो गई, चेतना डिस्टर्ब न करो भाई। जिस प्रकार के हमने क्रिमाण कर रखे हैं, संचित कर्म बचा रखे हैं, उसी प्रकार का हमको कुल प्राप्त होता है। इसको कहते हैं जन्माद्य संस्कार। जन्माद्य संस्कार हमारा श्रेष्ठ रहा तो हमको भजन करने के लिए कुल मिला, धन धान्य संपन्न परिवार, संपन्न सुष्ट पुष्ट परिवार प्राप्त हुआ। वर्तमान का क्रिमाण हमारा उत्तम होगा जो हमारे बस में है। जैसे कल एकादशी है नहीं, आगे पूर्णाहुति के एक दिन पहले कल एकादशी हो, आपको एकादशी करने की स्वतंत्रता नहीं है। हम ना करें तो न करो, आप जीवन भर एकादशी न करो, स्वतंत्रता नहीं है। फिर हमने अपने को स्वतंत्र मान रखा है, हम तो नहीं कर सकते, हम तो भूखे मर जाएंगे। बिना खाए कोई आज तक मरा नहीं। लोग खा के बीमार भी पड़ते हैं, खा के मरते हैं। एकादशी करना चाहिए, ये शक्य है। भगवान ने निर्माण किया इस शरीर को, सबके पहले नहीं सबके बाद। तो भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर बोले अलम अलम, ये तो बहुत सुंदर बन गया। इतनी प्रसन्नता भगवान ने श्री हरि को बताया। श्री हरि गदगद भाई, ये निर्माण आप कहते उत्तम है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।